कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। तो आज हम लोग क्लास 9th का केमिस्ट्री चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। तो पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिया गया है। पहला ऑब्जेक्टिव है पदार्थ क्या है? हम लोग पढ़ चुके हैं पदार्थ क्या है, जो स्थान घेरती है और जिसमें कुछ भार हो उसको हम पदार्थ कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज मेरा राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मेरा सही है। तो पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ के कण, जो अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के कण होते हैं। तो पदार्थ के कण क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो क्या ऑप्शन सी, क्या पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे हैं। तो अगला प्रश्न है कणों के बीच होता है। तो हम लोग पढ़े हैं कणों के बीच क्या होता है? खाली स्थान होता है। कणों के बीच क्या होता है? तो बहुत खाली स्थान होता है। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कणों में होता है, तो हम लोग पढ़े हैं कणों में क्या होता है? आकर्षण बल होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। कणों में क्या होता है? आकर्षण बल होता है। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठोस का आकार क्या होता है? तो ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द्रव का क्या होता है? द्रव का आयतन, द्रव का आयतन होता है। क्या होता है? द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही होगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गैस का आयतन क्या होता है? तो गैस का आयतन होता है, गैस का आयतन अनिश्चित होता है। गैस का आकार और आयतन क्या होता है? दोनों अनिश्चित होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। विसरण सबसे अधिक होता है। तो विसरण की क्रिया हम लोग पढ़े हैं सबसे अधिक किसमें होता है? तो गैस में सबसे अधिक विसरण की क्रिया होती है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गलन है, तो गलन क्या है? तो हम लोग पढ़े हैं गलन क्या है? ठोस से द्रव में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? गलन कहलाता है। जब कोई पदार्थ गलता है तो उसे क्या बोलते हैं? गलन बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जमना है, तो जमना हम लोग पढ़े हैं किसको बोलते हैं? द्रव का ठोस में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है? जमना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाष्पीकरण होता है, तो हम लोग वाष्पीकरण किस में होता है? केवल सतह से। क्या होता है वाष्पीकरण? केवल सतह से। ऑप्शन क्या होगा? बी इज राइट आंसर। उसके आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उबलना होता है, तो हम लोग पढ़े उबलना किस में होता है? तो उबलना होता है पूरे आयतन में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गैस का द्रव में परिवर्तित क्या कहलाता है? गैस का द्रव में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर का है ठोस गैस कहलाता है। तो ठोस, ठोस से गैस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? हम लोग पढ़े हैं ऑप्शन ए है संघनन, बी उबलना, सी ऊर्ध्वपातन, डी जमना। तो क्या आ जाएगा मेरा? सी इज राइट आंसर। क्या पढ़े? ऊर्ध्वपातन होता है। अगला क्वेश्चन है ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। इसमें ऊर्ध्वपातन का उदाहरण क्या? सीधे कोई ठोस सीधे गैस में परिवर्तित बिना क्या होना, गैस में परिवर्तित हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर, कपूर बिना द्रव में परिवर्तित हो क्या होता है? गैस में बदल जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, तो आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ का तापमान क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि गुप्त उष्मा लगती है। इसमें क्या होता है? गुप्त उष्मा लगती है। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन वाष्पीकरण से होता है। तो वाष्पीकरण से क्या होता है? हमको ठंडक मिलती है। वाष्पीकरण से होता है ठंडक मिलती है। उसके बाद है तापमान बढ़ने से, अगला क्वेश्चन है तापमान बढ़ने से क्या होती है? कणों की गति बढ़ती है। तापमान बढ़ने से क्या होता है? कणों की गति बढ़ती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर। उसके बाद है गैस में आकर्षण बल होता है। गैस में क्या होता है? आकर्षण बल बहुत कम होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ठोस में आकर्षण बल होता है। तो ठोस में हम लोग को क्या होता है? आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। क्या होता है? बहुत अधिक। ऑप्शन बी इज क्या होगा? राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर द्रव का आकार क्या होता है? तो हम लोग पढ़े हैं द्रव का आकार क्या होता है? पात्र पर निर्भर करता है, यानी अनिश्चित होता है। हम जिस पात्र में द्रव को रखेंगे उसी पात्र का वो आकार ले लेता है। तो आगे क्वेश्चन है गैस से आसानी से क्यों संपीड़ित होते हैं? क्योंकि इसके कण क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। गैस के कण क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वथनांक है, तो क्वथनांक हम लोग किसको बोलते हैं? तो क्वथनांक है उबलने का तापमान को हम क्या करते हैं? जिस ताप पर क्या होता है? जल द्रव जल वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, उसको क्या बोलते हैं? उसका क्वथनांक बोलते हैं। गलनांक किसको बोलते हैं? हम लोग गलनांक पर हैं। पिघलने का तापमान को क्या बोलते हैं? गलनांक बोलते हैं। जब कोई मान लो गलनांक सीधा होता है क्या? गलन होना। सीधा क्या हुआ? गलना। विसरण का उदाहरण है। इसमें विसरण का उदाहरण कौन है? जैसे इत्र की खुशबू का फैलना। इत्र की यानी हम जो परफ्यूम जिसको बोलते हैं उसकी क्या होती है? खुशबू का फैलना क्या कहलाता है? विसरण प्रक्रिया का उदाहरण है। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। तो इसमें वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला क्या है? तो रंग। रंग क्या करता है? वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। बोलते सॉरी नहीं करता है, वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा? रंग। रंग क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता है। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अधिक सतह क्षेत्र से वाष्पीकरण होता है। तो अधिक क्षेत्रफल क्या होता है? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। वाष्पीकरण से क्या होगा? अधिक होगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। प्लाज्मा अवस्था बनती है जब क्या होता है? गैस को अत्यधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? प्लाज्मा बनता है। तो क्या अधिक
ताप पर प्लाज्मा कब बनता है? अधिक ताप। ऑप्शन क्या होगा? बी इज राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन, सूर्य किस अवस्था का उदाहरण है? सूर्य क्या हम लोग पढ़े थे? सूर्य प्लाज्मा अवस्था का एक उदाहरण है। क्या है? प्लाज्मा अवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 नंबर, अच्छा 29 नंबर हो गया है। तो बीईसी कब बनता है? तो हम लोग पढ़े हैं बहुत कम ताप पर जब क्या ठोस को ठंडा क्या गर्म किया जाता है तो क्या होता है? बीईसी का निर्माण, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का निर्माण होता है, यानी बहुत कम तापमान पर। ऑप्शन बी इज क्या होगा? राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो द्रव में कणों की दूरी होती है, द्रव में क्या होती है? कण की दूरी मध्यम होती है। क्या होती है? मध्यम होती है। सबसे कम कणों की दूरी होती है तो गैस में, और सबसे कम कणों की दूरी क्या होती है? ठोस में होती है। तो गैस के कण होते हैं, यानी गैस के कण क्या होते हैं? हम लोग पढ़े गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठोस में कणों की गति होती है, तो ठोस में कणों की गति क्या होती है? बहुत बहुत कम होती है। क्या होती है? बहुत कम होती है। ठोस में कणों की गति बहुत कम होती है, इसीलिए ठोस कठोर होते हैं। दाब बढ़ने पर गैस का आयतन क्या होता है? दाब बढ़ने पर गैस का आयतन क्या होता है? दाब बढ़ने पर गैस का आयतन क्या होता है? द्रव बन सकती है। क्या हो सकती है? द्रव बन सकती है। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संघनन होता है, हम लोग पढ़े संघनन कब होता है? बिना तरल में परिवर्तित हुए किसी ठोस का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? द्रव। क्या होगा? ठंडा करने पर क्या होता है? ठंडा करने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा संबंधित है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा संबंधित है किससे? तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा संबंधित है द्रव्य से। किससे संबंधित है? तो द्रव्य से। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज मेरा 50 क्वेश्चन है, तो इसमें से देखते हैं आप लोग कितना सही बना पाते हैं। अगला क्वेश्चन, गलन की गुप्त ऊष्मा संबंधित है, तो गलन की गुप्त ऊष्मा किससे संबंधित है? तो ठोस से। गलन की गुप्त ऊष्मा ठोस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठोस में कण होते हैं, ठोस में कण क्या होते हैं? स्थिर स्थिति में होते हैं। क्या होते हैं? स्थिर स्थिति में। इसमें ठोस में अंतः आणविक आकर्षण बल बहुत मजबूती से उसको बंधे रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रव बह सकता है क्योंकि द्रव के क्या होते हैं? कण। द्रव के कण क्या होते हैं? बल मध्यम होते हैं, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठंडे ठंडे गिलास पर बूंदे बनना है, तो किसका है? तो ठंडे गिलास पर बनना है क्या है? संघनन। ठंडे गिलास पर बूंदे बनना है क्या है? संघनन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कपड़े जल्दी सूखते हैं जब, जब क्या होती है? आर्द्रता, यानी हवा जब चल रही है, जब हवा चलती है तो क्या होता है? कपड़े जल्दी सूखते हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं कितनी है? तो हम लोग बताए थे पदार्थ की यदि मुख्य अवस्थाएं पूछेगा तो वो कितनी होती है? 3 होती है। सॉरी, पदार्थ की कितनी होती है? तो मुख्य अवस्था 3 होती है। अगर हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं तो इस कलर से चलिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैसों में कणों की ऊर्जा होती है, तो गैस में कणों की ऊर्जा होती है क्या? हम लोग पढ़े हैं गैसों में कणों की ऊर्जा क्या होती है? अधिक होती है। तो क्या होगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। उसके बाद हम चलिए द्रव का निश्चित होता है, तो द्रव का हम लोग क्या पढ़े हैं? निश्चित होता है। द्रव का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव का क्या आयतन निश्चित होता है। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, ठोस का निश्चित होता है, तो हम लोग पढ़े हैं क्या? ठोस का क्या निश्चित होता है? ठोस का आकार और पहला है आकार आयतन दोनों कोई नहीं। क्या हम लोग पढ़े? ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, यानी क्या है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या दोनों ए और बी सही है? तो क्या होगा? सी दोनों होगा। तो अगला क्वेश्चन है, वाष्पीकरण होता है, तो वाष्पीकरण किस में होता है? तो हम लोग पढ़े किसी भी ताप पर हो सकता है वाष्पीकरण, और किसी भी ताप पर हो सकता है। ऑप्शन ए क्या है? मेरा सही है। उसके बाद चलते हैं। अधिक आर्द्रता में वाष्पीकरण, अधिक आर्द्रता में वाष्पीकरण होता है क्या होता है? कम होता है। अधिक क्या होता है? वाष्पीकरण कम होता है। ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गैसों का विसरण क्यों तेज होता है? तो क्या होगा? गैसों का विसरण क्यों तेज होता है? क्योंकि इसके कण क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। बहुत दूर दूर होने के कारण क्या होता है? गैसों का विसरण अधिक होता है, यानी गैस जल्दी से फैलता है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पदार्थ की अवस्था बदलती है, तो कैसे बदलती है? दाब से, दोनों से, किसी से नहीं। क्या होता है? दोनों से। ताप और दाब दोनों से बदलती है। क्या होती है? दोनों से बदलती है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब